बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज जो हमने पढ़ना है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन सादे से अल्फाज हैं, बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं। क्या समझ आती है इससे आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन? सोशल से तो चले हमें समझ आती है कुछ सोसाइटी से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझ आती है? जी अरी। मैम सोसाइटी के अंदर जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं उसको हम लोग उनकी एक खास अरेंजमेंट कि कैसे किस खास मौके पर हम कैसा बिहेवियर शो करते हैं। आई थिंक सो इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो आएगी हमारे पास। अच्छी कोशिश आपने भी की। इसको हम सोशल बिहेवियर कहेंगे। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझ आती है आपको? आसान लफ्जों में आप समझें सोशल ऑर्गेनाइजेशन को। सिर्फ अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो मैम ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट बेसिकली किसी भी चीज की। अच्छा, यानी एक अरेंजमेंट को हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और उम्मे सलमा, क्या ख्याल है, क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन? उम्मे रुबाब, हाँ जी, कोई आप में से और कोई मुझे ये इसमें बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन आपके ख्याल में क्या है? पैटर्न है कि मतलब ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक रिलेशनशिप सोशल। अच्छा, आप लोग शायद ना इस चीज को बड़ा मुश्किल समझ रहे हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। हम सिंपली अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वैसे भी तो कहा जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन भी तो होती है ना सोसाइटी में। ठीक है, आप अपने मुआशरे में देखें, आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन नजर आएंगी, जैसे एनजीओज वगैरह भी होती हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ इदारे होते हैं जिनको हम कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ फिर? हम कंपनी, यानी एक कंपनी को हम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? एक या कंपनी, जिस तरह आप सादा लफ्ज़ों में, कंपनी में क्या होता है? मुख्तलिफ लोग मिलके मैम काम जहाँ करते इकट्ठे लोग काम करते हैं। हैं, इकट्ठे कर रहे होते हैं लोग काम। अब जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए? क्या ऐसे नहीं हो सकता कि अकेला बंदा काम करे? कोई जरूरी है कि कंपनी बनेगी तो काम होगा? अकेला बंदा नहीं वो काम कर सकता। हाँ जी, क्या ख्याल तो है? मैम अकेला नहीं कर सकता। क्यों? अकेले के हाथ बंधे होते हैं, हाथ पैर बंधे होते हैं, इसलिए नहीं कर सकता? क्या वजह है, क्यों नहीं कर सकता? नो मैम, मैम ऐसे भी तो हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, किसी न किसी वे में। अकेला बंदा भी काम कर सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं कर सकता है जिस तरह अगर एक ग्रुप की सूरत में हो तो वो कर सके। ऑर्गेनाइज्ड सूरत में एक उनकी पूरी ग्रुपिंग हुई हो और की एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, या वैसे भी रैंडमली भी अगर एक ग्रुप में मौजूद हैं, तो जिस तरह एक ग्रुप कुछ कर सकता है इस तरह एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। जैसे अगर फर्ज करें आपको एक असाइनमेंट दी जाती है कि आप एक असाइनमेंट बनाएं, और सिर्फ एक स्टूडेंट को वो टॉपिक दिया जाए तो वो उसको कितने उसके एस्पेक्ट्स को कवर कर लेगा। और अगर 5 लोगों को सेम टॉपिक दिया जाए कि आप 5 ने मिल के इस पे काम करना है, तो फिर वो कितना अच्छे से कर सकेंगे? कर एक भी सकता है, लेकिन जब सारे मिल के काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं उसको, और उसके ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं मिलके करने के। ठीक है, यानी हम जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई एक जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, उसमें आपस में वो किस तरह से लिंक्ड है, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज कौन सा मेंबर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, हम पहले भी तो सोशल बिहेवियर्स पढ़ चुके हैं, तो आपको इसका बहुत सारा आइडिया भी पहले ही होगा। लेकिन अब जो हमने बेसिकली डिस्कस करना है ना, हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आज एक तो हमें डिस्कस करना है, और दूसरा हमने आज डिस्कस करना है सोशल सिस्टम को। ठीक है, जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमने इसको ज़ाहिर है एनिमल बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं, एनिमल के हिसाब से हम देखना है। ठीक है, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं
जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं उसमें हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं जिनका समझ लेना अभी स्टार्ट में हम समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें हम एक बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। दूसरा हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तीसरा हम ग्रुप कोहेजन की बात करते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन से तो हमें ये तो समझ आ गया ना कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे मुश्तमिल कोई एक चीज है जिसे हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। और सोशल का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक सोसाइटी टाइप है, ऑर्गेनिजम्स मिल के रह रहे हैं, मिल के कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है। उनका कोई अपना ऑर्गेनिजम्स का हर एक का, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आपने कहा एक कंपनी, तो सबका एक ही काम तो नहीं ना होता उस कंपनी में, ठीक है। हर एक के मुख्तलिफ काम होते हैं, हर एक का मुख्तलिफ रोल होता है उसमें। कोई उसमें लीड कर रहा होता है, कोई उसमें कुछ लोग होते हैं सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो अपने उनके बेनिफिट्स होते हैं जो वो ले रहे होते हैं। जो लीड कर रहा होता है वो उसके कुछ और बेनिफिट्स होते हैं जो उसको मिल रहे होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल सबसे फायदा हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह सोसाइटी में भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं सारे इंडिविजुअल्स वो ग्रुप्स की सूरत में रह रहे होते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ उनमें से लीड कर रहे होते हैं, कुछ उनमें से सबऑर्डिनेट होते हैं, मातहत होते हैं। हर एक का अपना रोल होता है और उस सोसाइटी में हर एक स्पेसिफिक बेनिफिट्स ले रहे होते हैं सब। कुछ होते हैं जो उनके सबको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो पूरे ग्रुप को एज अ होल मिल रहे हैं। कुछ उनमें से अपने हर एक के रोल के अकॉर्डिंग उनको वो बेनिफिट मिल रहा होता है, ठीक है। तो जब हम इसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उसका साइज क्या है, ठीक है। उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी उसमें किस एज के लोग हैं, क्या सेक्स है उनकी, क्या मेल और फीमेल पे मुश्तमिल है, सिर्फ फीमेल पे मुश्तमिल है, जैसे हमने वुल्फ पैक की बात की थी तो वो फीमेल पे मुश्तमिल एक ग्रुप होता है, ठीक है। और या उसमें जो आपस में ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस क्या है, आपस में वो कितने रिलेटेड हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हम उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। दूसरा हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उस ग्रुप के, उस उन इंडिविजुअल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। जो मैंने फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की ना उसमें मैंने रिलेटेडनेस की बात की, आपने इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। उसमें हमने कहा कि वो रिलेटेडनेस उनमें वो उन ग्रुप मेंबर्स की हमने बात की। अब हम बात करें रिलेशनशिप की, ठीक है, कि उस जो सोशल स्ट्रक्चर है उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, यानी उसके जो इंडिविजुअल्स हैं, उस ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। क्या वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जैसे आप बात करते हैं रिलेशनशिप की कि बहन भाई हैं, कजन्स हैं, ठीक है, या सिर्फ एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरह उसके अलावा जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम ग्रुप कोहेजन की बात करते हैं। ग्रुप कोहेजन का मतलब ये है कि जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए उनकी एसोसिएशन है, ठीक है। कितने अरसे के लिए वो एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, वो ग्रुप कितने अरसे के लिए बनता है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, कब उसमें से इंडिविजुअल्स निकल जाते हैं या उसमें नए इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, यानी सोशल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, ग्रुप कोहेजन, ये हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सोशल रिलेशनशिप की बात करें, तो जो सबसे पहला ताल्लुक आता है वो क्या आता है, वो एक मदर का आता है कभी, ठीक है। माँ और बच्चे का एक ताल्लुक आता है, ठीक है। और उसको हम देखें और उस बिहेवियर को देखें, जो अगर आप बर्ड्स के हवाले से देखें तो हमने, आपको याद होगा हमने एक पढ़ा था इम्प्रिंटिंग, ठीक है। ऐसा ब्रेन प्रोसेसेस जिसमें रैपिडली लर्न करते हैं न्यूली हैच्ड जो चिक्स होते हैं, और अपनी मदर को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जब आप बात करते हैं, उसमें सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो अमूमन और ख़ास तौर पे जो सबसे पहले जो बात की जाती है वो मदर के साथ बात की जाती है, ठीक है, उस रिलेशनशिप की। फिर जब इंडिविजुअल्स एक ग्रुप्स की सूरत में रह रहे होते हैं, उनके डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप में रहते हुए उन्हें बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। ये हम इस चीज़ को भी हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है, या उनको क्या नुकसानात क्या हो सकते हैं, ठीक है।
आज जो पहले हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हुई है ना कि अलार्म कॉल देते हैं और ग्रुप्स की सूरत में मूव करते हैं जिससे वो प्रीडेटर से बचते हैं या वो फूड फाइंड करते हैं। आज हम थोड़ा सा ना उनसे थोड़ा डिफरेंट अंदाज में देखेंगे, चीज़ें वही हैं लेकिन आज कोशिश करेंगे कुछ नई एग्जांपल्स जो हैं वो हम उनको डिस्कस करें, ठीक है। जैसे जब हम कहते हैं कि ग्रुप में रहते हैं तो उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो उसके अलावा सर्वाइवल एडवांटेज के लिए अगर आपको एक मैं एग्जांपल दूं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, फ्लीज जो हैं वो ऐसी होती हैं कि वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में वो नहीं रह सकती, ठीक है। तो जब वो एक होगी तो वो उस अल्कलाइन इन्वायरमेंट में नहीं रह सकती, ठीक है। मैं एक मिनट आपके साथ एक मेरा फाइल आपको दिखाऊं। हाँ जी, ये देखिए आप स्क्रीन पे, ये जो फ्लीज की बात कर रहे हैं कि आपको अंदाजा हो कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। फ्लीज की जब हम बात करें, फ्लीज जो है ये अल्कलाइन इन्वायरमेंट में रह सकती है, ठीक है। लेकिन जब ये ग्रुप्स की सूरत में होती हैं तो इनकी रिस्पायरेशन के दौरान ऐसा ऐसी एसिडिक कंपाउंड्स रिलीज हो रहे होते हैं कि वो एसिडिक कंपाउंड्स जो हैं उस इन्वायरमेंट को इतना तो कम से कम न्यूट्रलाइज कर देते हैं कि वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब वो हो तो वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकेगी, लेकिन अगर वो ग्रुप की सूरत में हो तो वो सर्वाइव उसमें कर जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रुप जो है वो इंडिविजुअल्स को सर्वाइवल एडवांटेज देता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स के अंदर भी हमें ग्रुपिंग नजर आती है, इंसेक्ट्स के अंदर भी हमें ग्रुपिंग नजर आती है, फिशेस के अंदर भी हमें ग्रुपिंग नजर आती है, और मैमल्स में हमें पिग्स में, हॉर्सेस में, शीप्स में, काउज में, हर एक के अंदर हमें ग्रुपिंग नजर आ रही होती है, ठीक है। प्राइमेट्स के अंदर हमें ग्रुपिंग नजर आती है, मंकीज में, और इसमें जो क्या नाम है इसका, हम कहते हैं ओरंगुटान, यानी इनके मुख्तलिफ जो स्पीशीज हैं उनके अंदर हमें सब में हमें ग्रुपिंग नजर आ रही है, ठीक है। तो फिर हर एक की जो वो सोशल उनका इंटरेक्शन है, उनका एक सोशल बिहेवियर है, वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा, लेकिन जो इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन और ये ग्रुपिंग ग्रुपिंग वाला बिहेवियर, ये हमें इन सारे ऑर्गेनिजम्स में नजर आता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ग्रुपिंग जो है, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट हैं, तो ये सिर्फ हमें हायर ऑर्गेनिजम्स में नजर आ रहा है, ह्यूमन बींग्स में नजर आ रहा है या दूसरे मैमल्स में नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। हमें इंसेक्ट्स में भी ये नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो हमने थोड़ा कुछ बुनियादी चीजें डिस्कस की, ये किससे मुतलिक थी? ये सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मुतलिक थी, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है सोशल सिस्टम। इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ।